मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम डिस्कस करते हैं आज 10th क्लास का एक इंग्लिश का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्लॉज। क्लॉज टॉपिक ग्रामर के लिए 15 मार्क्स की जो ग्रामर 10th क्लास में उसके लिए और 3 नंबर का टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहूंगा अच्छे से, बहुत सुंदर मैटर में। आइए डिस्कस करते हैं क्लॉज। एक्चुअली क्लॉज इसका यदि हिंदी टर्म ऐसे नाम ले हम, इसका हिंदी होता है उपवाक्य। उपवाक्य होता है मतलब एक वाक्य होता है प्रधान वाक्य, एक प्राइम सेंटेंस होता है, उसका एक सब पार्ट होता है, उसको हम क्लोज कहते हैं। तो कैसे होता है, एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, राम इज ए टीचर, फिर ही इज माय फ्रेंड। यस, ये अपना एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस से आपने क्या देखा, एक तो प्राइम सेंटेंस है, प्रधान वाक्य एक प्राइम सेंटेंस, दूसरा आपका क्लोज कहलाता है। इसका बेस ये हुआ, ये सेंटेंस से दो सेंटेंस यहां पे, राम इज ए टीचर और ही इज माय फ्रेंड। इसमें जो एक पहला सेंटेंस है ये आधार सेंटेंस है, बेस सेंटेंस है, और दूसरा इसका क्लोज है। तो आपके एग्जाम में ऐसे दो सेंटेंस दिए होते हैं, इन दोनों जोड़कर एक बनाना होता है। तो इससे यदि मैं इस सेंटेंस को यहां से हटा दूं तो फिर पीछे बचे जो सेंटेंस है इसका कोई बेस नहीं रहेगा, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस कारण ये प्रधान वाक्य है पहला सेंटेंस, इसके आधार पर दूसरे सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका क्लोज कहलाता है। क्लोज का मतलब होता है दूसरा सेंटेंस है पहले सेंटेंस के आधार पर आगे वाक्य चलाने के लिए दूसरा सेंटेंस बनाया जाता है। इस पर आपका सेकंड सेंटेंस होता है। तो एग्जाम में कैसे आता है, दो सेंटेंस दिए होते हैं और उनके जोड़ करके एक बनाना होता है, ये आपका और बेस सेंटेंस बनाना होता है। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस को बनाते हैं। और मैं आगे इसको बताता हूं, टेकल करते हैं। फर्स्ट टाइप है वो डिस्कस करना चाहूंगा आज मैं। पहले क्लोज वो है रिलेटिव क्लोज, आपके रिलेटिव क्लोज। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव प्रोनाउन में भी डिस्कस किया था, डबल वर्ड्स हैं जितने भी थे वो सब रिलेटिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से रिलेटिव क्लोज। एक छोटी सी टेबल बनाना चाहूंगा मैं रिलेटिव क्लोज को सोल्व करने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पवन। ओके, पवन के लिए आप जानते हो इसका प्रोनाउन क्या होता है, ही। और जैसे किसी लड़की का नाम लिया, जैसे सुमन। ओके, और इसका प्रोनाउन क्या होता है, सी। और जैसे प्लूरल लिया मैंने, जैसे मैंने लिया बॉयज, लड़के, प्लूरल में गर्ल्स, बॉयज, पुलिस, पब्लिक, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। उनके लिए प्लूरल इनका होता है, प्रोनाउन होता है दे। तो अभी आप बहुत अच्छे से आपको आता होगा, किसी व्यक्ति का मेल है तो उसका प्रोनाउन होता है ही, फीमेल है तो उसका होता है सी, और प्लूरल में है दोनों में से कोई भी तो उसका दे होता है। ये जो तीनों प्रोनाउन है, इनका यदि मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो वो हु होता है, WHO। यस, दिस वाज माय क्वेश्चन, ये मेरी बात थी। ऐसे मतलब ये तीन प्रोनाउन है, ही, सी, दे, इनका रिलेटिव प्रोनाउन यदि कुछ बनता है, ही का, सी का, दे का, वो हु बनता है। अब इस टेबल को मैं यूज किस पर करूंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें और हु है, इसका सेकंड फॉर्म होता है अपना हुज, इसकी सेकंड फॉर्म हिज, और इसकी आपको पता होगी हर, और इसकी देयर, ऐसे फॉर्म्स दी होती है। तीसरा इसका हु, हुज, और तीसरा जो बेसिक है वो है whom। कौन, किसका, किसे। whom के लिए इसकी तीसरी फॉर्म हिम, और इसकी हर, और इसकी देयर। इस टेबल का प्रयोग करके मैं ये चीज बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा, टेकल करूंगा, सोल्व करूंगा। आइए देखते हैं ये कंडीशन है। तो आपने क्या देखा, रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली मैंने तीन डिस्कस किया यहाँ पर पहले स्टेज में, हु, हुज, whom। अब हु है, ये किसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ही का, सी का या दे का। एग्जाम में इनका प्रयोग किया होता है क्लोज के रूप में। आपको दो सेंटेंस को जोड़ करके और एक बनाना होता है, और वो जोड़ने का जो एक जरिया होता है, एक प्रोसेस होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन हु के माध्यम से जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ये तीन अगले सेंटेंस दिए होते हैं, इनको हटाते हैं वहां से, और इनकी जगह हु का वहां पर वो ट्रांसमिट कर देते हैं। इस प्रकार से वो ये प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हुज है, हुज की जगह अगले सेंटेंस में से जो अपना क्लोज दिया होता है उसमें से या तो हिज को या हर को या देर को हटाते हैं, और उसकी जगह हुज का प्रयोग करके और दो सेंटेंस को एक बना देते हैं। ये क्या कहलाता है, क्लोज क्रिएशन कहलाता है। उसी प्रकार whom में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसकी, हिम,
हर और देम ये दिए होते हैं सेकंड सेंटेंस में, आपको उनकी जगह whom का प्रयोग करके और क्लोज बनाना होता है। अब मैं एग्जांपल देकर एक चीज क्लियर करता हूं इस चीज को। आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो, आइए एग्जांपल लेते हैं हु का। हु के लिए मैंने बताया था हु रिलेटिव प्रोनाउन में तीन चीजों के लिए प्रयोग होता है, ही, सी और दे। आइए एग्जांपल लेता हूं, समझाते हैं। इस पहला एग्जांपल है महेश वर्क्स इन इटली। महेश इटली में काम करता है। ये आपका प्राइम सेंटेंस है। अब क्लोज दे रखा है ही इज माय कजन, वो मेरा कजन है, महेश के लिए बोला गया है। तो पहले आप सेंटेंस होगा, इसमें एक आपका नाउन दिया होगा, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे महेश का दे दिया। अब आपको पता है मेल हो तो उसका प्रोनाउन ही होता है, जैसा मैंने वर्णन कर रखा है। यदि यहाँ पर फीमेल होता तो उसका प्रोनाउन सी होता और प्लूरल होता तो प्रोनाउन दे होता। तो अगले सेंटेंस में आपको जरूर प्रोनाउन मिलेगा कोई कोई। अब इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको जो हु है, हु के अनुसार सेंटेंस को जोड़ना है। तो आपको पता है हु जब इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो इन तीनों को कहीं ना कहीं है दूसरे से वहां से हटाना है और फिर ऐड करना है। तो देखिए हु का दे रखा है, इसमें ही है, प्रोनाउन है, इसको तो देना है हटा और इस हु को यहाँ पे जोड़ देना है। और ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को उठा करके यहाँ से और महेश के यहाँ पर रख देना है। कि रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध नाउन से होता है। तो इस पूरे सेंटेंस को उठा करके आप यहाँ पर रख देवे और बाकी सेंटेंस को उधर खिसका दे। तो आप रीराइट कैसे करेंगे सेंटेंस को? आइए ऐसे करेंगे, महेश लिख दिया, उसके बाद इस सेंटेंस को यहाँ पे ले जाओ, हु इज माय कजन, उसके बाद ये बाकी सेंटेंस लिख दो, वर्क्स इन इटली। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। रानी, देखिए एग्जांपल आ गया, देखा है रानी फीमेल है। तो अगले सेंटेंस में प्रोनाउन पहले देख लो। हु के इंस्ट्रक्शन अनुसार हमें तीन चीजें देखनी, ही, सी और दे। तो रानी के अनुसार इसमें प्रोनाउन आपका सी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, ये हु यहाँ पे जोड़ दो और पूरे सेंटेंस को उठा करके आप यहाँ पे रख देंगे। तो आपका रीराइट करने के लिए बन जाएगा। कैसे बनेगा? आइए लिखता हूं, जैसे रानी फिर हु इज माय सिस्टर, कितना लिख दिया। अब बाकी बचा सेंटेंस है, सीधा उतार दो। लाइक्स नॉवेल्स, हिंदी ये होगा, रानी जो मेरी सिस्टर है वो नॉवेल्स पसंद करती है। इस प्रकार हमने दो एग्जांपल दिया। अब मैं तीसरा देखा एग्जांपल देता हूं। आइए देखा एग्जांपल देते हैं किस प्रकार करते हैं। देखा एग्जांपल देता हूं, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे I teach children, एक सेंटेंस। दूसरा है they are wise। ये एग्जांपल दे रखा है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं जो बुद्धिमान है। I teach children, मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं, they are wise, जो बुद्धिमान है। तो इसमें पहले सेंटेंस में I teach children, चिल्ड्रन आपका नाउन दे रखा है प्लूरल में, बच्चे, इसके लिए प्रोनाउन दे रखा है आपका दे। तो हु के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको दे को यहां से हटाना है और हु को जोड़ देना है। अब बात आती है ये दे किसके लिए यूज हुआ है? चिल्ड्रन के लिए यूज हुआ है। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, ये बस पॉइंट है, ये कोमा है, पॉइंट इसको हटा देंगे, यहीं पर रहेगा, क्योंकि जो जिस चीज के लिए प्रोनाउन यूज है वो यहीं पे है। तो रीराइट कैसे करेंगे? अब रीराइट ऐसे करेंगे, I teach children फिर डायरेक्टली who are wise, जो बुद्धिमान है। इस प्रकार से आपने देखा कि who का प्रयोग करके मैंने तीन सेंटेंस देकर इसको समझाया है अच्छे से। तो आगे देखते हैं अगला सेंटेंस किस प्रकार से whom का प्रयोग करते हैं। पॉज। आइए अगला हमारा पहला who पढ़ दिया हमने, अब हम whose पढ़ते हैं। whose रिलेटिव प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन तीन दे रखे हैं। यदि मेल है तो he की सेकंड फॉर्म his, फीमेल है तो she की सेकंड फॉर्म her, और यदि प्लूरल है तो they का their। अब आपको क्या करना है, जब ये whose का इंस्ट्रक्शन दे रखा है वहां पे, जैसे इसमें दे रखा है इस प्रकार से, तो आपको इन तीन चीजों को जो यहाँ अगले सेंटेंस में क्लोज में दी होगी उनको वहां से हटाना है और इनको वहां पे यूज कर देना है। आइए कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस, राकेश लाइक्स बुक्स, राकेश किताबें पसंद करता है। हिज अंकल, उसके अंकल एक बुक सेलर है। तो इसमें राकेश जो है नाउन आपका, इसके लिए और हिज शब्द है ना, ये प्रोनाउन है। तो आप इस प्रोनाउन को हटाना है, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ देना है। तो ये हुज है, यहाँ पे जोड़ देंगे हुज, हिज की जगह।
और इस पूरे सेंटेंस को पहले की तरह उठा करके यहां पर रख देंगे, तो ये आपका और कंप्लीट क्लोज क्रिएशन बन जाएगा। तो रीराइट कैसे करेंगे, देखिए राकेश, उसके बाद पूरा सेंटेंस ये पूरा राकेश whose uncle, यहां तक आ गया, is a bookseller, whose uncle is a bookseller, उसके बाद ये पूरा लिख दो likes books, ये कंप्लीट उसका और क्लोज ट्रांसलेशन हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखता हूं, कमल टीचेस पूनम, कमल पूनम को पढ़ाता है। फिर आगे से इंस्ट्रक्शन दे रखा है whose का, तो whose के लिए इसमें एक शब्द है हर, ये आपको प्रोनाउन हटाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर whose के लिए 3 शब्दों में से एक को हटाना है, फिर यहाँ पर रिलेटिव क्लोज यूज करना है। हर को, अब आपने देखा हर किसके लिए यूज हुआ है, कमल के लिए या पूनम के लिए? कमल के लिए तो हिज होता था, लेकिन अब ये हर एक पूनम के लिए यूज हुआ है, तो कहने मतलब ये प्रोनाउन इसके लिए है। तो whose को यहाँ पर जोड़ दिया whose। अब इस पूरे को उठाकर कहां ले जाएंगे, यहां पर नहीं लाएंगे, यहीं पे रहने देंगे, या भी इस पूनम के आगे यहां पर रख देंगे इस पॉइंट को हटाते हुए, क्योंकि ये हर इसके लिए यूज हुआ है। तो रीराइट कैसे करेंगे सेंटेंस को, आइए रीराइट करते हैं। कमल टीचेस पूनम, इतना लिख दिया। इसके बाद ये पूरा सेंटेंस इसके आगे लिख देंगे whose father is a doctor, और फिर पॉइंट लगा देंगे। ये आपका क्लोज ट्रांसलेशन हो गया। अब हम अगला प्रयोग करेंगे whom का, आइए डिस्कस करते हैं whom का। हेलो, आइए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। मैंने 3 पढ़ाए थे who, whose, whom, अब whom की बारी है। आइए whom तीसरा रूप है, प्रोनाउन इसके लिए यदि मेल है तो him कैसे, he is him, हर प्रयोग कैसे, जैसे फीमेल है तो she हर, तीसरा रूप हर और them। फिर मतलब यदि आपके क्लोज सेकंड सेंटेंस में, जैसे आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट और आपका सेंटेंस नंबर सेकंड, उन सेकंड सेंटेंस में आपका हिम, हर या देम इनमें से कोई एक होगा, तो आपको क्या करना है, इनको तो हटा देना है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग कर देना है। आई डिस्कस करता हूं एग्जांपल नंबर 1। आई हेट सोनू, मैं सोनू से नफरत करता हूं, हेट करता हूं। तो इसमें एक नाउन देखिए सोनू है, देखा। अब यहां पर सोनू, इसके लिए 3 चीजें बनती है, ही, हिज और हिम। अब देखिए तीनों में से कौन सी वहां पर पीछे दी हुई है, सी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें खास, यदि सी का प्रयोग पिछले में हमने हटाया था बोल कंडीशन में, अब सोनू के लिए ही, इज, हिम 3 बनता है, तो कौन सा तरीका है, हिम दे रखा है, ये रहा। वाह, क्लियर। तो आपको इस हिम को तो हटा देना है क्योंकि देखो ये दे रखा है, और whom को यहां पे नहीं जोड़ना है, ये थोड़ी सी समस्या है क्योंकि हमने बताया है रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके जस्ट फर्स्ट प्लेस है, वहां पर एक नाउन आना चाहिए, व्यक्ति का नाम आना चाहिए। अब इसमें सोनू है, ये तो यहां पे रह गया, अब यहां पे यूज करते हैं तो ये तो बहुत पीछे हो गया, इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये यहां पे यूज नहीं करना है, ये whom आपको इस सेंटेंस के जस्ट पहले यूज कर देना है, यहां पे यूज कर देना है इस प्रकार से, और इसको यहां से हटा देना है पूरा ही। अब ये रीराइट कैसे होगा समझाता हूं, ये ऐसे होगा, आई हेट सोनू, फिर whom सी टीचेस, बन गया सेंटेंस कंप्लीट। तो आपने यहां से प्रोनाउन हटा करके रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ करके 2 सेंटेंस को एक बना दिया, ये क्लोज कर देता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे स्कोल्डेड रीना, उन्होंने रीना को डांटा। इसमें ये रीना के लिए 3 चीजें बनती है, सी, हर और हर, 3 चीजें बनती है बेसिकली। तो अब आप ये देखिए ये 3 चीजें वहां पर कैसे मिलती है, यहां पर देखिए आई का कोई मतलब नहीं है, ये हर है। whom की इंस्ट्रक्शन के साथ तीसरा फॉर्म है वो हर मिल रहा है, तो हर को यहां से आपको काट देना है, और ये whom का प्रयोग यहां पे नहीं करना है, यहां पे कर देना है, और यहीं पे रीना कर देना है, इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। तो रीराइट ऐसे होगा, ये दे स्कोल्डेड, उन्होंने डांटा रीना, whom आई लाइक, और ये चला गया। इस प्रकार आपने ये बहुत अच्छे से whom का प्रयोग किया। आगे देखते हैं करते। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक क्लोज और वाक्य पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा पहले, हु, हुज, हुम 3 पढ़ा, वो व्यक्ति के लिए था, पर्सनल थी, व्यक्ति विशेष, मेल, फीमेल और प्लूरल के लिए।
अब डिस्कस करता हूं मैं ऐसी कुछ चीजें जो वस्तुओं के लिए होती है। आइए कैसे प्रयोग करते हैं। यदि आपकी कोई वस्तु है जैसे कार, बुक, टेलीविजन, टीवी, बुक, पेन, ऐसे कुछ, उसके लिए प्रोनाउन होता है आपका इट। और इट प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो आपके बनते हैं वो दो बनते हैं, और वो कौन से हैं, या तो विच या फिर दैट। ये दो रिलेटिव प्रोनाउन आपके और बनते हैं इस प्रकार से। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। आपको क्या करना है, ये जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें से इट को तो हटा देना है और उसकी जगह विच और दैट का प्रयोग कर देना है। दो सेंटेंस को जोड़ करके एक बना देना है। ये आपका कौन सा बनता है, वस्तु वाला रिलेटिव क्लॉज। आइए डिस्कस करते हैं अगला। मिस्टर राम सोल्ड अ कार। मिस्टर राम ने एक कार बेची। इट वाज रेड, ये लाल थी। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया है विच का प्रयोग करना है। देखिए जब सीधा सा दे रखा है विच और दैट का प्रयोग कर रखा है तो आपको सीधा पता होना चाहिए वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो विच का प्रयोग करने के लिए पहली सेंटेंस में आप देखिए एक तो मिस्टर राम है, इसका कोई प्रयोग नहीं, इसका तब होता जब यहाँ पर हुज हुम होता। अब इसमें कार प्रयोग रखा है तो कार के लिए प्रोनाउन आपका इट दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है, इस इट को हटा देना है और विच को आपको यहाँ पे जोड़ देना है। और कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार यहीं पे। तो रीराइट कैसे करेंगे, ये ऐसे होगा, मिस्टर राम सोल्ड ए कार, फिर सेंटेंस लिख दो, विच वाज रेड, जो लाल थी। एक सेंटेंस क्लियर हुआ। अब मैं सेंटेंस नंबर सेकंड लेता हूं, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए द बुक वाज एक्सपेंसिव, वो पुस्तक महंगी थी। इट वाज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिखी हुई थी, इंग्लिश में। तो इसमें दैट का प्रयोग करना है तो आपको सीधे पता चल गया ये जो बुक है इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है आपका इट। इट को हटा दो और यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दो। लेकिन खास बात, ये दैट का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, इट इस बुक के लिए, तो आपको इस सेंटेंस को यहां से हटाना पड़ेगा और यहां पे ले आना है। आइए प्रयोग करते हैं। रीराइट द बुक, उसके बाद यहां सीधा ले दैट, द बुक दैट वाज इन इंग्लिश, दैट वाज इन इंग्लिश, उसके बाद बचाओ सेंटेंस उतार दो, वाज एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। तो इस प्रकार आपने विच का प्रयोग भी एक साथ डिस्कस कर दिया। तो ये आपके वस्तु वाले विच वाले रिलेटिव क्लॉज के। आगे डिस्कस करते हैं कुछ और। हेलो फ्रेंड्स, हमने रिलेटिव क्लॉज पढ़े हैं और उनके बेस पे अब मैं एक मिक्स एक्सरसाइज देने जा रहा हूं। रिलेटिव क्लॉज का एक मिक्स एक्सरसाइज, आइए डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, रानी डांस्ड वेल, रानी ने बहुत अच्छा डांस किया। शी वाज माय कजन, वो मेरी कजन थी। तो इसमें हु का इंस्ट्रक्शन दिया है, हु से देखने हु का इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो आपको पता है हु का इंस्ट्रक्शन देते समय आपको तीन चीजें बताई थी मैंने, ही, सी और दे, इनको हटाना है। तो हु का इंस्ट्रक्शन देने सबसे पहले प्रोनाउन इसमें देगा, रानी है नाउन इसके लिए और आपका प्रोनाउन सी बनता है। तो हु के अनुसार सी को हम हटा देंगे और हु का प्रयोग यहां पे कर देंगे, हु का। और अब आपको पता है ये जो सी प्रयोग हुआ है रानी की वजह से हुआ है, इस कारण हम पूरे सेंटेंस को यहां से हटा करके यहां पे ले आएंगे। रीराइट करने का काम आपका है। अगला, मोनू हैड टीवी, मोनू के पास एक टीवी था। अब यहां पर आपको पहले इंस्ट्रक्शन देखो, विच बता रखा है। विच का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु है, तो ये वस्तु टीवी दे रखी है, इसके लिए प्रोनाउन आपका इट है, तो आप इट को हटा देंगे और यहां पर विच को जोड़ देंगे और टीवी इसके पास ही है तो ये पॉइंट हटा देंगे और आपका रीराइट हो गया। चलो रीराइट करें आप। इसके बाद अगला सेंटेंस लेता हूं, मोहित सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब इसमें इंस्ट्रक्शन है whom इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो मोहित है इसका तीसरा प्रोनाउन, he is him। तो whom के लिए हम इसमें him को यहां से हटा देंगे, लेकिन ये whom प्रयोग करेंगे यहाँ पे आप whom का प्रयोग करेंगे और इस पूरे सेंटेंस को उठा करके यहाँ पर मोहित के पास ले आएंगे। और इस प्रकार से हमने मिक्स एक्सरसाइज की और अपने रिलेटिव प्रोनाउन को इस प्रकार डिस्कस किया है। अब क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन इतने थे, अब इसमें और ज्यादा डिस्कस करने के लिए क्लोज में और कौन-कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।